नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम कंपनी के जो प्रीवियस रिजल्ट्स रहे सबसे पहले उनको देख लेते हैं। ये जो रिजल्ट है वो है कंसोलिडेटेड आंकड़े दिए गए हैं मिलियन में। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले टोटल एसेट्स को। तो मार्च 19 में देखें तो वो रहे 10,927 मिलियन एसेट्स, और अगर हम बात करते हैं मार्च 20 में तो ये हो गए 13,327 मिलियन के, और मार्च 21 में ये हो गए 16,118 मिलियन के। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें लगातार एसेट्स में जो है बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम की। तो मार्च 19 में जो टोटल इनकम थी वो रही 11,593 मिलियन की, मार्च 20 में ये हो गई 13,882 मिलियन की, और मार्च 21 में अगर इनकम की बात करें वो रही 13,219 मिलियन की। तो यहाँ पर 19 से 20 में तो हमें जो टोटल इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन 20 से 21 में हमें जो इनकम है उसमें कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो मार्च 19 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे वो रहे 1,499 मिलियन के, मार्च 20 में ये हो गए 1,950 मिलियन के, और मार्च 21 में 2,377 मिलियन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें 19 से 20 और 20 से 21 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी कि नेट प्रॉफिट की। तो मार्च 19 में 961 मिलियन के नेट प्रॉफिट रहे, मार्च 20 में 1,347 मिलियन के नेट प्रॉफिट रहे, और अगर बात करें हम मार्च 21 की तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,685 मिलियन के रहे। तो मार्च 20 से मार्च 21 यानी कि ईयर ऑन ईयर में अगर हम देखते हैं तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 20 से वर्ष 21 में तो यहाँ भी जो हमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर हम कंपनी के जो प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम कंपनी की कुछ और डिटेल्स को देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम आईपीओ से रिलेटेड कि आईपीओ कब ओपन होगा। तो ये है 21/12/2021, यानी कि आईपीओ कल की डेट में ओपन होने वाला है। कल से आप सभी लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीओ की क्लोजिंग डेट की। तो वो है 23 दिसंबर 2021, यानी कि हमारे पास जो टाइम होगा आईपीओ का अप्लाई करने के लिए वो होगा 3 दिन का, 21, 22 और 23। अब हम बात करते हैं पोस्ट इशू मॉडिफिकेशन की, यानी कि जो हमने आईपीओ में अप्लाई किया है उसमें यदि हमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग करनी है तो हम 24 दिसंबर के दिन इसमें कोई भी चेंजिंग है तो वो कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आईपीओ के फेस वैल्यू की, तो ये जो हमें शेयर अलॉट होंगे उनका जो फेस वैल्यू होगा वो होगा 10 रुपए का। आईपीओ के प्राइस की बात करी जाए तो वो है 205 से 216 के बीच में, यानी कि इसमें हम मिनिमम 205 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इसके लिए बिड लगा सकते हैं, या मैक्सिमम 216 रुपए के लिए इसमें बिड लगा सकते हैं। मार्केट लॉट की बात करें तो वो 69 शेयर हैं, यानी कि हमें कम से कम 69 शेयर के लिए एक बार में अप्लाई करना होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम बिड क्वांटिटी की तो वो 69 शेयर ही हैं, यानी कि हमें एक बार में कम से कम 69 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगर लिस्टिंग की तो ये बीएससी और एनएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ही लिस्ट होगा। अगर हम बात करते हैं इशू साइज की, तो इशू साइज को देखते हैं तो वह है 53,65,48,536 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर हमने आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स को जान लिया है। अगर हम बात करें आईपीओ के टाइप की तो हमें जो सेगमेंट है वो इक्विटी का है। तो यहाँ पर हमने आईपीओ के डिटेल्स को देख लिया है। अब हम आईपीओ से रिलेटेड कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं आईपीओ टाइम टेबल को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आईपीओ का जो ओपनिंग डेट होगा वो 21 दिसंबर है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो वो है 23 दिसंबर, यानी कि हमें 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच आईपीओ में अप्लाई करना होगा। अब हम बात करते हैं हम थर्ड नंबर पॉइंट की, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट, यानी कि हमें शेयर जो है कब अलॉट होंगे। तो वो है 28 दिसंबर 2021, यानी कि 28 तारीख को हमें वो शेयर जो है अलॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फोर्थ नंबर पॉइंट है इनिशिएशन ऑफ रिफंड, यानी कि जिनको भी शेयर अलॉट नहीं हुए हैं उनका जो अमाउंट है, जो
पैसा लगा हुआ है वो रिफंड हो जाएगा 29 तारीख को। 30 तारीख को ये शेयर आपके खाते में आ जाएंगे और आईपीओ लिस्ट होगा 31 दिसंबर को। तो यहाँ पर 31 दिसंबर को मार्केट में ट्रेड होने लगेगा आईपीओ। आईपीओ के हम लॉट साइज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, एक लॉट होगा 69 शेयर का होगा, जिसमें हमें 14,904 रुपए कम से कम इसमें लगाने होंगे। अब हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो वो है 13 लॉट, जिसमें शेयर्स की क्वांटिटी, ये संख्या होगी 897 शेयर की। और अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो हमें लगाना होगा 1,93,752 रुपए। तो यहाँ पर हमने आईपीओ से रिलेटेड जानकारियों को जान लिया है। तो अगर हम बात करते हैं आईपीओ के रिजल्ट्स की, तो प्रीवियस रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। और आईपीओ की अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो भी हमें काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.stockologyyinfo.com, जिसमें आप आईपीओ से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो उस पर लॉग इन करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।